नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कभी उच्च शिक्षा का केंद्र बनने का वादा करती थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, अब आतंकवाद के लिए हुई बदनाम। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कभी उच्च शिक्षा का केंद्र बनने का वादा करती थी, अब आतंकवाद के आरोपों से घिरी है। अल फलाह, जिसका अर्थ सफलता होता है, अब आतंकी गतिविधियों के लिए सवालों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद अब हरियाणा में किराएदारों के वेरिफिकेशन पर उठे सवाल। 90% किराएदार पुलिस रिकॉर्ड से बाहर। दिल्ली के लाल किला विस्फोट के बाद हरियाणा में किराएदारों के सत्यापन पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के पास किराएदारों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में हजारों बाहरी लोग बिना सत्यापन के रह रहे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने अब सत्यापन में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। खांसी की इस दवा को सरकार ने किया बैन, भूल कर भी न करें, सेवन नहीं तो जा सकती है जान। हरियाणा सरकार ने खांसी की दवा प्लेनोकफ डी सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। दवा में डायथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा अधिक पाई गई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य मंत्री ने दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं और बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों से खरीद पर रोक लगाई है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में बड़ा अपडेट, केस की नहीं होगी सीबीआई जांच, क्या है वजह? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने माना कि जांच में कोई देरी या लापरवाही नहीं हुई है। एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रही है, जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के मौसम पर बड़ा अपडेट, नारनौल की रात सबसे ठंडी, 7 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हरियाणा में रातें ठंडी होने लगी हैं। नारनौल में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। 18 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे सुबह और शाम को ठंड महसूस होगी। दिन के तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन रातें ठंडी रहेंगी। हरियाणा में म्हारी सड़क ऐप पर शिकायतों का नहीं किया समाधान, 19 इंजीनियर सस्पेंड। ठेकेदारों पर भी गिरी गाज। हरियाणा में म्हारी सड़क ऐप पर शिकायतों का समाधान न करने पर 19 कार्यकारी अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तय समय में शिकायतों का निवारण न करने वाले ठेकेदारों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की शिकायतों का पूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और सड़कों पर मार्किंग कराने के निर्देश दिए। अब पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र, बैंकों में लाइनों में लगने का झंझट खत्म। हरियाणा में 2,41,000 को फायदा। केंद्र सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 से हरियाणा के 2,41,000 पेंशनर्स को लाभ होगा। अब वे घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिससे बैंकों में लगने वाली लाइनों से मुक्ति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने भी इस अभियान में भागीदारी की है और पेंशन भोगियों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। ईपीएफओ ने भी सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। हरियाणा सरकार का फैसला, रजिस्ट्री पोर्टल पर 3 दिन तक सुरक्षित रहेंगे दस्तावेज, एक बार ही भरना पड़ेगा शुल्क। हरियाणा में जमीन की कागज रहित रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुधारा जा रहा है। पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वापस करने का समय कम होगा और दस्तावेज 72 घंटे तक सुरक्षित रहेंगे। प्रत्येक तहसील में हेल्प डेस्क और नोडल अधिकारी होंगे। 1 से 12 नवंबर तक 5,334 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,110 स्वीकृत हुए। कुरुक्षेत्र जिला सबसे आगे रहा। हरियाणा में लोगों की शिकायतें, ध्यान नहीं दिया तो बिगड़ेंगे हालात। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को धुएं की मोटी परत, आंखों में जलन और सीने पर बोझ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है और लोगों ने सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सीएम सैनी ने की 75 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा, देरी होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 75 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में देरी होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रगति डैशबोर्ड पर मासिक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। जींद मेडिकल कॉलेज और अंबाला शहीद स्मारक के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। पानीपत में कनाडा भेजने के नाम पर ठगी,
थाईलैंड ले जाकर छीने डॉलर। वारदात के बाद आरोपी दंपति फरार। पानीपत में एक एजेंट दंपति पर विदेश भेजने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। पीड़िता वीणा रानी का कहना है कि एजेंटों ने उनके बेटे राहुल को कनाडा भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे थाईलैंड भेजकर उससे 2000 डॉलर छीन लिए। बाद में उसे मुंबई ले जाया गया, जिसके बाद से वह लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में संत को भगवान बताने पर मचा बवाल, जमकर चले ईंट पत्थर, 8 युवक घायल। भिवानी के खरक राजान गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संत को भगवान बताने पर विवाद हो गया। श्रद्धालुओं द्वारा जयकारे लगाने पर कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर चले। घटना में कई लोग घायल हो गए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। अल फलाह कैंपस से डॉ शाहीन की ब्रेजा कार बरामद। डॉ मुज्जमिल का फ्लैट भी जांच एजेंसियों ने खंगाला। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए और हरियाणा पुलिस ने यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर डॉ शाहीन सईद की कार बरामद की है, जो ब्लास्ट के आरोपी हैं। डॉ शाहीन और दूसरे आरोपी मुजम्मिल शकील के बीच संपर्क था। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी भी जांच के दायरे में हैं। फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जमा किए रोहिंग्या बांग्लादेशी किराएदारों के दस्तावेज। फरीदाबाद पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी किराएदारों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध निवासियों की पहचान करना है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसेगा शिकंजा, एनएएसी ने भेजा नोटिस। मान्यता को लेकर 15 दिन में देना होगा जवाब। अल फलाह विश्वविद्यालय को एनएएसी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय पर मान्यता नवीनीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप है। एनआईएसी ने 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि जवाब न देने पर मान्यता रद्द की जा सकती है। फरीदाबाद में कूड़ा फैलाना पड़ेगा महंगा, पहली बार 5000 तो दूसरी बार 10,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए नगर निगम आयुक्त ने कूड़ा फैलाने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पहली बार कूड़ा फेंकने पर 5000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। थोक कचरे के लिए जुर्माना और भी अधिक है। निगम ने निगरानी के लिए टीमें बनाई हैं और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। जींद में 418 पहुंचा AQI, जहरीली हवा ने स्कूलों पर जड़ा ताला। 1 से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन। जींद जिले में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। 12 नवंबर को जींद का AQI 418 दर्ज किया गया, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। स्कूल प्रशासन को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जुलाना में सुरक्षा की मांग पर अध्यापकों ने दिया धरना, स्कूल की भी कर दी छुट्टी। जुलाना के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक पर नाबालिग छात्रों द्वारा किए गए हमले के विरोध में शिक्षकों ने धरना दिया और स्कूल बंद कर दिया। शिक्षकों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती वे नहीं पढ़ाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। शिक्षकों ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कैथल में डेंगू का प्रकोप, 7 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 79। कैथल जिले में डेंगू के 7 नए मामले सामने आने से मरीजों की संख्या 79 हो गई है। चिकनगुनिया के भी 2 नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग लार्वा की जांच और दवा का छिड़काव कर रहा है, लेकिन फॉगिंग की कमी से लोगों में रोष है। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं और लोगों को सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध है। नूंह से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, एनआईए ने विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार को पकड़ा। दिल्ली में हुए विस्फोट के तार नूंह से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने पिनगवां से विस्फोटक सामग्री देने वाले दुकानदार डब्बू सिंगला को हिरासत में लिया है। डब्बू सिंह शिखरावा गांव का रहने वाला है और उस पर विस्फोट की सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है। इससे पहले मेवात के सिंगार गांव के रहने वाले इमाम इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस डब्बू सिंगला से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में गाड़ी से मिला 1 करोड़ कैश, दिल्ली ब्लास्ट के बाद चल रही थी चेकिंग। बैग में थीं 500 की गड्डियां। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पुलिस की चेकिंग में हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से मिला 1 करोड़ कैश। 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। गाड़ी में 100, 200 और 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसका क्या मकसद था।
सिरसा में पुलिस की कार्रवाई, दुकान से नकदी चुराने के एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना सिरसा पुलिस ने चतरगढ़पट्टी क्षेत्र में एक दुकान से 9,300 रुपये की चोरी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 अज्ञात युवकों ने उनकी दुकान से नकदी चुरा ली। पुलिस ने राहुल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले नवीन कुमार उर्फ साहिल को भी गिरफ्तार किया गया था। एनसीआर में 20,000 परिवारों का सरकारी राशन हो सकता है बंद। जानिए क्या है इसकी वजह। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 20,000 और परिवारों का सरकारी राशन बंद हो सकता है। हरियाणा सरकार नए नियमों के तहत पात्रता की फिर से जांच कर रही है। इससे अब ऐसे परिवार जो पात्र नहीं होने पर भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनका सूची से नाम कट सकता है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत के किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 बार कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उनके खेती से जुड़े खर्चों को कम करने में मदद मिलती है। किसानों के लिए यह योजना उनके जीवन में राहत का जरिया साबित हुई है, क्योंकि समय समय पर किस्तें सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। मजदूरों को हर महीने मिलेगी पेंशन। भारत सरकार द्वारा मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित में चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण योजना श्रमिक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जाती है। हरियाणा में बड़ा ऐलान, आवारा पशुओं की टक्कर से मौत या विकलांगता पर 5 लाख तक मदद। दयालु पोर्टल लॉन्च। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु के तहत आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। पीड़ित परिवार को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। एसएमओ भर्ती पर रोक और एसीपी लागू करने की मांग। पंचकूला में डायनेक्टरों का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। पंचकूला में डॉक्टरों ने एसएमओ भर्ती पर रोक और एसीपी लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। डॉक्टरों 2 का कहना है कि एसएमओ भर्ती रोकने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। पहाड़ों की वादियों में रेल मोटर कार का इंतजार। कालका शिमला रेल मार्ग पर 1927 में शुरू हुई थी। अब लंबे समय से पैसेंजर तरस रहे कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल मोटर कार के चलने का यात्रियों को इंतजार है, जो कि लंबे समय से ठप है। इसके आरामदायक सफर के लिए तरस रहे हैं। 1927 में शुरू हुई यह 16 सीटर रेल मोटर कार सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र थी, जो अब केवल ऑन डिमांड पर ही उपलब्ध है। इसे चलाने के लिए रेलवे जीएम आदेश दे चुके हैं, लेकिन उनके आदेशों की भी अनदेखी हो रही है। एनसीआर दहलाने के लिए 7 माह से विस्फोटक जमा कर रहा था। आतंकी मुजम्मिल यूपी और जम्मू कश्मीर से कोई भेज रहा था सप्लाई। दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने की साजिश रचने वाला आतंकी मुजम्मिल पिछले 7 महीनों से विस्फोटक जमा कर रहा था। जांच में पता चला है कि उसे उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से विस्फोटकों की सप्लाई हो रही थी। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में सिलसिलेवार ब्लास्ट के लिए खरीदी जा रही थीं पुरानी कार। फरीदाबाद से 8 कारों का करना था इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में धमाकों के लिए आतंकी पुरानी कारें जुटा रहे थे। फरीदाबाद से 8 कारों का इंतजाम करना था, जिनमें से 4 मिल चुकी हैं। 1 कार डीलर से खरीदी गई थी। पुलिस ने 4 कारें बरामद की हैं और सघन चेकिंग कर रही है। लाल किले के सामने धमाके में इस्तेमाल हुई कार भी फरीदाबाद से खरीदी गई थी। डॉ शाहीन की कार में विस्फोटक मिला था, जिसका इस्तेमाल डॉ मुजम्मिल करता था। पुलिस हाईवे पर जांच कर रही है। आतंकी उमर की इको स्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट किया गया था सप्लाई। पूरी रात चली एनआईए और एनएसजी की जांच। फरीदाबाद के खंदावली गांव में आतंकी उमर के नाम दर्ज इको स्पोर्ट कार से अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई की गई। एनएसजी और एनआईए की टीम ने पूरी रात जांच की। संदेह है कि इसी कार से दिल्ली एनसीआर में विस्फोटक पहुंचाया गया। पुलिस ने एक युवक और उसके साले से पूछताछ की। 10 घंटे तक चली एनएसजी और एनआईए की पूछताछ। खंदावली में मिली इको स्पोर्ट्स का निकला धौज कनेक्शन। एनएसजी और एनआईए ने 10 घंटे तक पूछताछ की। खंदावली में मिली इको स्पोर्ट्स गाड़ी का संबंध धौज से पाया गया है, जिससे जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। गुरुग्राम पुलिस को प्रदूषण से लड़ने के लिए हवा का कवच। कैसे काम करता है एयर प्यूरिफायर? गुरुग्राम पुलिस ने प्रदूषण से लड़ने के लिए हवा का कवच नामक एक नया उपकरण अपनाया है।
यह उपकरण हवा को शुद्ध करेगा, जिससे लोगों को सांस लेने में आसानी होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव होगा। पुलिस का मानना है कि यह नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगा। हरियाणा सरकार ने सिंचाई क्षमता में विस्तार कर पानी की बर्बादी को किया 90% तक कम। जल संरक्षण में योगदान के लिए जीता अवार्ड। हरियाणा सरकार ने सिंचाई क्षमता में विस्तार करते हुए पानी की बर्बादी को 90% तक कम किया है। JLN फीडर नहर के पुनरुद्धार से 50,000 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ी है। राज्य को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तृतीय स्थान मिला है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।